बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। मेरा आज का मौजू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नौजवानों के लिए कर्जा जात की पॉलिसी लॉन्च की थी उस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं कि आया कि नौजवानों को लोन कर्जे मिले भी हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब की जितनी भी 22-24 साल की जद्दोजहद है तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने हमेशा ही नौजवानों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनकी ख्वाहिश थी। क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे दुनिया के अंदर जो तालीम हासिल की जाती है उनका मकसद नौकरी नहीं होता। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि यहाँ तालीम हासिल ही नौकरी के लिए की जाती है। इसलिए पाकिस्तान का जितना भी पढ़ा लिखा नौजवान है वो डिग्रियां उठा के मारे मारे फिर रहे, नौकरियां नहीं मिल रही। क्योंकि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि इन्हीं को ही अपने पाँव पे कारोबार देकर खड़ा करके मुल्क के अंदर बेरोजगारी ख़त्म की जाए। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान की ये ख्वाहिश भी थी, उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नौजवानों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी लॉन्च की। उसके लिए अरबों रुपए का फंड भी रखा ताकि नौजवान ये आसान शराइत पर कर्जा लेकर ताकि अपने कारोबार कर सकें इस मुल्क के लिए और अपने लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई, नौजवानों के अंदर एक बड़ी खुशी हुई। नौजवानों ने धड़ाधड़ जाके उन्होंने अपना ऑनलाइन तरीके से अपना अप्लाई बैंकों में करना शुरू कर दिया। जब उनकी गवर्नमेंट की तरफ से लोन की अप्रूवल आई, वो नौजवान बैंकों के अंदर गए कि हमें लोन दिया जाए। बैंकों ने तो जवाब दे दिया, क्योंकि बैंकों ने तो ओनली 2 से 3% लोगों को ये छोटे छोटे कर्जे देकर गवर्नमेंट को प्रोग्रेस शो कर दी जो हमने लोन दे दिया है। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि उनकी तब टारगेट ये था लेकिन उन्होंने पूरा हदफ नहीं किया पूरा, उस वजह से गवर्नमेंट ने फिर प्रेशर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि बैंक नौजवानों को लोन नहीं कर रहा। जब स्टेट बैंक ने प्रेशर दिया, नीचे जितने भी बैंक थे, इन्होंने क्या ड्रामा अब रचाया है कि इन्होंने नौजवान जो हकदार थे उनको तो लोन नहीं दिया। इन्होंने फिर जाके जितने बड़े बड़े सरमायादार लोग थे ना, उनको जाके उनकी औलादों को फिर जाके उनको मिन्नत समाजत करके, कोई काटन फैक्ट्री का मालिक था तो उसके बेटे को दे दिया, कोई बहुत बड़े पेट्रोल पंपों के मालकान थे उनके बेटों को ऑयल टैंकर दे दिए, काटन फैक्ट्री के मालकान के जो जितने भी बेटे 50-50 लाख रुपया एक एक लड़के को दिया गया है। हद तक इस हद तक मेरे इल्म में आया है कि बैंकों ने उस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बड़े सरमाएदार के बेटों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटों को बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी दे दी हैं, जिसके अंदर अल्टस, जिसके अंदर ग्रैंडी और होंडा की गाड़ियां हैं, ताकि हम गवर्नमेंट को शो कर सके कि हमने ये टारगेट पूरे कर लिए। अब हकदार जो नौजवान थे वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। पहले जो अरबपति लोग थे उनको नवाजने के लिए, अपने पैसे को महफूज करने के लिए, फिर उनकी औलादों को ही जाके बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दे दी। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों की औलादों के नाम पे ऊपर ट्राले निकाल दिए गए और बड़ी बसें और बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियां ट्रक की शक्ल में दे के उन्होंने अपने टारगेट पूरे किए। मैं इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी थी। दरअसल ये पॉलिसी तो हुकूमत ने लॉन्च की थी नौजवानों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, लेकिन बैंकों की शरारत देखें, इनकी बदमाशी देखें। इन्होंने हकदार नौजवानों को देने की बजाय फिर उसी तरीके से वही पुराने जो अपना सरमाएदार लोग थे उन्हीं के औलादों को नवाज के, ताकि हमारा पैसा महफूज रह जाए। मेरी एक बहुत बड़े एक बैंक ऑफिसर से भी बात हुई। मैंने अर्ज की कि जनाब आपने तो ये पैसा बेरोजगारी खत्म करने के लिए देना था। उन्होंने कहा नहीं, हमने पैसा अपना तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी है, हमने पैसा उन लोगों को देना है जहां हमें वापस रिटर्न हो सके, जहां हमें खतरा होगा कि हमें पैसा नहीं, बैंक पैसा नहीं देता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब से, खुदारा इसके ऊपर एक इंक्वायरी स्टैंड करें, देखें जिन बैंकों ने वायलेशन किया है, हकदारों को हक नहीं दिया, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए जागीरदारों की औलादों को नवाज दिया गया है, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी रख के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सही नौजवान हकदार है उनको लोन मिलना चाहिए, कर्जा मिलना चाहिए, ताकि वो लोग अपने पाँव पर खड़ा होकर इस मुल्क की भी तरक्की हो और बेरोजगारी भी खत्म होगी। शुक्रिया।